तो हेलो बच्चों, वेलकम टू सेकंड वीडियो। इसके पहले का वीडियो जब तक कि आप नहीं देखोगे तब तक ये प्रैक्टिस सेटअप को समझेगा नहीं, ठीक है। तो जरूर से जरूर इसके पहले का लेक्चर 1 देख के आएगा, तभी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक कहना और था कि सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, लेकिन उसके साथ नोटिफिकेशन की आइकॉन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन पहला गिवन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 गिवन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी हुआ है, बस अपने को एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसा एक्टिविटी में बोलते जा रहा है वैसा फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने बोल रहा है, ठीक है। ऐड कर दो, सिंपल सा। ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, क्या यहाँ से 3y और 3y उड़ जाएगा? हाँ सर, क्योंकि 3y यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर x है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू निकालना। तो मेरे को एक बात बताइए, ये टर्म y वाला तो टर्म चला गया, तो इसकी क्या होंगी, एडिशन होगी। 5 और 2 कितना होता है, 7। ऑलरेडी x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। 12 और 9 कितने होते हैं सर, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21 होते हैं। अभी क्या बोल रहा है, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। तो मेरे को एक बात बताइए, x के साथ कौन था यहाँ पर, 7। 7 कभी राइट साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सर डिवाइड में क्यों जाएगा, क्योंकि इधर साइड लेफ्ट साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। राइट साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। तो x का आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, x का आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 3। कितना आ जाएगा, 3। कैसे, 7, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर से अपने को x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी दूसरा उसका है, क्या बोला है, प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 5 ये वाला ब्रैकेट खाली है, प्लस 3y बरोबर 9। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y। x की जगह कौन सी वैल्यू डालनी है अपने को, 3 डालनी है, तो यहाँ पर 3 लिख लो, सिंपल सा, बराबर है। यहाँ पर डायरेक्ट किया है उसने, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 हो जाएगा। सर ऐसे कैसे हो गया, 5 दिया कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। इसको इधर साइड लेके जाओगे तो कितना होगा, -15 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके बाद क्या दिया हुआ है, 3y बराबर, इसको ब्रैकेट कर लेना, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 15 में से 9 गए कितने बचे, 15 में से 9 गए तो सर -6 बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, -6/3। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, -2, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर लेना, और किसको ब्रैकेट करना बाकी है, इसको ब्रैकेट कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखना, सॉल्यूशन इज x, y बरोबर ब्रैकेट में, कॉमा ब्रैकेट में। x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो पहला x का लिखना, फिर बाद में -2 का लिखना। बस इतनी सिंपल सी एक्टिविटी थी। पहले उसने ऐड करने को बोला, ऐड किया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से 5 + 2 7x आया, x को 7 को उधर लेकर गया तो x की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो देखिए पहली एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या दिया हुआ है, 3a + 5b
इक्वल्स टू 26। सॉल्यूशन में लिखना है इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, सिंपल सी बात है सर। और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a + 5b = 22, इसको नंबर इक्वेशन 2 दे, ठीक है। अभी हम इसको एलिमिनेटिंग मेथड से करने जा रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कल के लेक्चर में क्या बोला था कि किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ का 1 है, मतलब जिसका कुछ कोएफिशिएंट नहीं होता उसको क्या, उसका कोएफिशिएंट क्या रहता है, 1 रहता है। मेरे को एक बात बताइए, ए का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, लेकिन सर बी का तो कोएफिशिएंट सेम है। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ऑपरेशन करो कि यहाँ से बी की वैल्यू उड़ जाए, ऐसा कौन सा ऑपरेशन करो कि यहाँ से बी की वैल्यू उड़ जाए। सर आप एडिशन करोगे तो कुछ नहीं उड़ेगा, बराबर, लेकिन आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब यहाँ से 5b और ये 5b उड़ जाएगा। हाँ बराबर सर, उड़ जाएगा। तो लिखो, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 by 2। ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है तो उनके साइन चेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 5b से 5b तो उड़ गया क्योंकि ये पॉजिटिव 5b है, -5b है, ठीक है। 3a में से एक गया, कितना बचा, 22 है। 26 में से 22 गए, कितने बचे, 4। अभी एक की वैल्यू निकालने तो क्या करोगे, इसको इधर साइड ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, सर a की वैल्यू 2 निकल गई यहाँ से, बराबर है। अब क्या कर लिखना, पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिख लो, क्या है तो 3a + 5b = 26। a का जगह 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 + 5b = 26 आ जाएगा। 3 × 2 6 आ जाएगा, + 5b = 26 आ जाएगा। हाँ सर, इसको इधर साइड ले जाओगे तो माइनस होगा, हाँ बिल्कुल माइनस होगा। तो 5b = कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो b की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएंगी, 20/5 आ जाएंगी। तो b की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, बराबर है। तो क्या लिखना, द सॉल्यूशन इज x, y बराबर कितना आया, यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल कितना है बेटा, a और b है, तो a और b लिखना, ठीक है, जो वेरिएबल दिया हुआ है। ये गलती मेरे से भी हुई तो तुमसे भी हो सकती है, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी की फॉर्म में लिखना। द सॉल्यूशन इज a, b 2 और 4, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले कोएफिशिएंट देखा सेम है कि नहीं है, सेम है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूँ कि एक वेरिएबल उड़ जाए, एक वेरिएबल उड़ गया, सब्ट्रैक्शन किया तो a की वैल्यू मिल गई, मैंने उसको पुट किया इक्वेशन 1 में, b की वैल्यू मिल गई, बस इतना सिंपल सा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये समझ गया होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं तो पहले इक्वेशन को नाम दे दीजिए, क्या है, x + 7y बराबर 10 है, बिल्कुल 10 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और 3x - 2y है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम है क्या, पहले ये देखो, इसका x का भी नहीं है कोएफिशिएंट सेम और y का भी नहीं है कोएफिशिएंट सेम, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक का वेरिएबल सेम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 1x है, क्या मैं 1x को 3x बना सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हो। सर कैसे बना सकते हो, जब मैं इस पूरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 3x आ जाएगा। हाँ सर, तो कर कीजिए मल्टीप्लाई। तो लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, 3 × x आ जाएगा
प्लस 3 इंटू 7 आ जाएगा, 3 इंटू 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। तो मेरे को एक बात बताइए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आपको क्या सेम दिख रहा है? सर हमको तो x का वेरिएबल सेम दिख रहा है, तो x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं सर? ये पॉजिटिव है तो एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये थर्ड इक्वेशन आया इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या करोगे? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस होगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस होगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस होगा, बराबर है। ये पॉजिटिव 3x और माइनस 3x कट जाएगा। तो मेरे को एक बात बताइए, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? पहले का माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? दोनों की प्लस होती है। तो क्या लिखोगे? यहाँ से कितना आएगा? माइनस 21y प्लस माइनस 21y माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस 23 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। और 30 माइनस 30 में से 7 गए कितने बचेंगे? माइनस 23 बचेगा। हाँ सर बिल्कुल बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? माइनस 23 बाय माइनस 23। तो यहाँ से y की वैल्यू कितने आ जाएंगे बेटा? 1 आ जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब पुट करो, जिसका ऑपरेशन होता है उसमें पुट नहीं करते। ऑपरेशन किसका किया मैंने? फर्स्ट इक्वेशन का। तो एक तो 2 में पुट करो या 3 में पुट करो। तो लिखो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इतना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे? y में पुट करोगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2 इंटू 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो प्लस होगा, तो 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू से क्या आ जाएंगी? 9/3 आ जाएंगी। तो x की वैल्यू से कितना आ जाएंगी? 3 आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे? द सॉल्यूशन इज x, y बराबर 3, 1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। ठीक है, थ्री, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो। क्या हो जाएगा? 3 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, और 2x प्लस y दिया हुआ है, इसको नाम दे दो सेकंड। मैंने क्या बोला था? पहले देखो कि किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम तो नहीं है। तो सर हमको तो दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट क्या है? दोनों में सेम है। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ऑपरेशन करो कि x का टर्म पूरा उड़ जाए? तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो उड़ जाएगा। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? 9 है, बराबर है। तो 2x प्लस y बराबर 13 है। तो क्या करोगे? माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, 2x वाली वैल्यू पूरी उड़ जाएंगी। तो क्या बचेगा? माइनस 3y माइनस y माइनस 4y होगा। ठीक है, और यहाँ से 13 में से 9 के कितने बचेंगे? माइनस 4 बचेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? माइनस 4 माइनस 4। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे बेटा पॉजिटिव 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करो जो तुमको इजी लगता है। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है वो लिख लो पहले। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12/2। तो
x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ से 6। तो लास्ट में क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन इज x, y बराबर 6, y। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2 का 4 में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1 दो। और दूसरा इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, किसी का कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है, लेकिन हम किसी का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं क्या? हाँ सर। अभी देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 की टेबल में 6 आता है क्या? हाँ, 3 की टेबल में 6 कब आएगा, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको भी पूरा को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब मेरे को एक बात बताओ, यम को 5 बना सकते हो क्या? हाँ सर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यम को 5 बना सकते हैं, लेकिन इतनी लेंदी मेथड से नहीं जाना, सीधा इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना। तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5m माइनस 2 इंटू 3n इज इक्वल टू 2 इंटू 19। तो कितना आ जाएगा, 10m माइनस 6n और ये 38। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, एक का कोएफिशिएंट सेम आया, हाँ सर, साइन चेंज है, कभी साइन डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, वो n की वैल्यू कैंसिल होकर हमको m की वैल्यू मिल ले जाएंगी। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें क्या से n कैंसिल होगा। तो एक बात बताओ, जब हम 2 में से 3 को घटाएंगे क्या सब कर, तो बेटा हम कहाँ पर थे, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे कि कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, क्या n का कोएफिशिएंट सेम है? हाँ, कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन सर साइन सेम है तो कैंसिल आउट हो पाएंगे क्या? नहीं। जिस प्रकार यहाँ पर प्लस प्लस रहता तो कैंसिल होता था क्या? नहीं। माइनस माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा, जब साइन अपोजिट रहेंगे तो बस कैंसिल होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों घटाना पड़ेगा, जब इसका साइन चेंज होगा हमको m की वैल्यू मिल जाएंगी। ओ नाइस, 2 बार राइट जा चुकी है सर। ठीक है, तो अभी इसका क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखो, लिखो लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 और 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38। मैंने क्या बोला था, जब सबट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6n वाली टर्म कैंसिल आउट, -10m में से m गया -9m। ठीक है, और -38 -7 कितना होगा, तो ऐड करो इसको, 8 और 7 कितना होगा, 45। ठीक है, तो m की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएंगी, -45 बाय -9। तो m की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएंगी, +5। और तुमको इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुट m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पर लिख लो, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। नाइस। तीसरी बार, तो बेटा 3 बार लाइट जा चुकी है, तो वो अभी मैंने इन्वर्टर चालू किया है, तो अभी इन्वर्टर भी खराब हो जाएगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो बेटा कहाँ तक के थे हम, कि हमको m की 5 वैल्यू मिल चुकी थी। कितनी वैल्यू मिल चुकी थी, m की 5 वैल्यू। हमने पुट का में कर रहे थे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पर m की वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। तो 6n बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 12/6
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटा यहाँ से 2। तो क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई, सॉरी क्या है यम एन इक्वल्स टू 5 और 2, बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद आता है बेटा छठवां प्रॉब्लम, ठीक है। छठवां प्रॉब्लम कुछ हार्ड नहीं है। क्या पांचवा हमने कर लिए क्या? नहीं सर, पांचवा तो नहीं किया, डायरेक्ट छठवे पे कैसे आ गए? तो पहले पांचवा करते हैं, ठीक है। तो पांचवा क्या है, पहले लिख लो डायरेक्ट 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। और x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो मैंने क्या बोला, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या? पहले ये देखो सर, तो x का भी नहीं है, y का भी सेम नहीं है। तो क्या करोगे, x को क्या तुम 5 बना सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हो। कैसी 5 बना सकते हो सर? मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। तो बनाओ, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बोथ साइड बाय 5। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 5y, 5 इंटू 4। बेटा तूफान आ रहा है इसलिए इतनी आवाज आ रही है, तब भी पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। 5x हो जाएगा यहाँ से, 5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 25y आ जाएगा, और ऐसे 20 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है। ऑपरेशन किसका किए, इक्वेशन नंबर 2 का, इसको भूल जाइए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर कीजिए। सर 5x बराबर आ गया, सेम साइन है, तो किसी एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1 से कर रहे हैं ना, तो 1 लिखो। क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 है, ऑलरेडी दिया हुआ। अब ये लिखो 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। ये बोला था मैंने सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा। यहाँ से वैल्यू उड़ गई, तो 25 में से 2 गए, कितना बचा, -23। y इधर से भी -23 आएगा, ऐड करके देख लो, तो y की वैल्यू ऐसे कितने आ जाएंगे, -23 बाय -23, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगे बेटा यहाँ से 1, कितनी आ जाएंगी 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट कर दे वैल्यू। अब इतना फास्ट तो तुमको आना चाहिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 है, y की वैल्यू पुट करो, प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -3, तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -3। तो 5x इज इक्वल टू -3 -2 आ जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इतनी यहाँ से कितने जाएंगे बेटा, -1 आ जाएंगी, ठीक है। अभी कैसे है वो आप ढूंढते बैठो। तो क्या लिखोगे लास्ट में, द सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल्स टू -1 एंड 1, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अभी देखिए छठवां प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यार ये ऐसा कभी तुम सॉल्व करने जाओगे तो तुमको डिफिकल्ट जाएगी कि नहीं जाएगी? सर अभी तो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं किए थे, अभी तक तो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं किए थे, तो हमको अभी ये 3 को उड़ाना है, 3 को क्या करना है, उड़ाना है। तो मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूँ कि 3 उड़ जाएगा? सर एक काम कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन बराबर हमारा सेटिस्फाई हो पाएगा कि नहीं? इतनी सोच तुमको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है।
एग्जाम में कोई आने वाला नहीं है तुम्हारे पास कि लो बेटा हम कर रहे के, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, क्या बचेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, ठीक है, अभी दूसरा देखो क्या दिया हुआ है। तो ये पहला ऑपरेशन किया हमने, अभी दूसरा ऑपरेशन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था, और यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करे, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। तो क्या होगा, यहाँ से 4 से 4 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएंगे यहाँ से 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएंगे बेटा। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या यहाँ पर x का वेरिएबल सेम है, कि x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, y का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो x को 8 बना या इस y को 3 बना, सबसे इजी क्या आ जाएगा बेटा, x को 8 बनाना जाएगा, तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1/8, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3y इज इक्वल टू 8 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 3। अभी कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, क्या x का कोएफिशिएंट सेम आ गया, हाँ सर, क्या इसका साइन सेम है, हाँ सर साइन सेम है, तो क्या करोगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से घटाओगे, हाँ सर यही ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या ऑपरेशन करोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखो बेटा 8x प्लस y बराबर 11 और 8x प्लस 24y बराबर 80, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस कर दो पॉजिटिव को, ये x गया तो कितना बचेगा यहाँ से -23y बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा बताओ, यहाँ से 10 गए 70 बचा, और कितना बचा 69, वो भी माइनस वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, y को क्या करोगे 69/23 करोगे, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगे बेटा 3 आ जाएंगी। अभी वो कैलकुलेशन तुम करो, ठीक है, अभी क्या करो, पुट करो y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 वाला इक्वेशन नंबर कौन सा है, 8x प्लस वाई बराबर 11 है, तो 8x प्लस 3 बराबर 11 आ जाएगा, तो 8x बराबर 11 माइनस 3 आ जाएगा, तो 8x बराबर 8 आ जाएगा, x की वजह से कितनी आ जाएंगी बेटा 1 आ जाएंगी, तो लास्ट में क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन फॉर x, y बराबर 1, 3। ठीक है, मैं डबल बता रहा हूँ क्या किया, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई करके, वैसी सेम प्रोसेस किया, 4 को मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन 2 बनाया, फिर एक किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर y की वैल्यू आई, फिर x की वैल्यू आई, बस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा हमने सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम किया था। अभी ध्यान देना, मैं 3 कॉलम बनाता हूँ क्योंकि जगह उतनी लग सकती है, ठीक है, तो पहले लिखिए, क्या लिखिएगा, जो गिवन है
ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेगा, क्या लिखेगा, 99x, क्वेश्चन नंबर है ये 7वां, इसके बाद लास्ट है बेटा, ठीक है। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। पहले इक्वेशन नाम देना ही सीख लो। 99y इज इक्वल टू कितना है, 501। तो मैंने क्या बोला था, जब तुम क्या कर नहीं सकते कि इसको ये नहीं बना सकते या इसको ये नहीं बना सकते या इसको ये नहीं बना सकते या इसको ये नहीं बना सकते, तब क्या करना, एक बार दोनों इक्वेशन की एडिशन करना, एक बार दोनों इक्वेशन की एडिशन करना, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना, फिर तुमको नए नए इक्वेशन मिलेंगे। तो क्या करोगे, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ऐड करोगे तो क्या होगा, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। तो क्या आ जाएगा, ऐड करोगे तो 200x प्लस 200y आ जाएगा। क्या ऐसे कॉमन ले सकते हो, पहले कॉमन लेना सीखो। 200 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा बराबर 1000, बराबर है। 200 क्यों बचा यहाँ पर, 200 से x से मल्टीप्लाई करके 200x आएगा, 200 को अंदर मल्टीप्लाई करके 200y आएगा। अभी x प्लस वाई को सिंगल रखो तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 10 आई, 10 आने को है बेटा, ठीक है। और 2 बचा यहाँ पर, तो 2 से ये 5 बार में जाएगा, बराबर है, 2 से 5 बार में जाएंगे, तो क्या बचा, यहाँ से 5 बचा। तो ये इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे दो ए। पहले क्या किया, मैंने देखा कि ये एक में को बना सकते हैं क्या, खुद का वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं क्या, मेरे दिमाग में आया नहीं बना सकते, तो पहले ऐड किया मैंने, ऐड करके नया इक्वेशन बनाया, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, 99x प्लस 101y 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करोगे, अभी भी याद रखना। तो मेरे को एक बात बताओ, 101 में से गया कितना, 99 गया, कितना बचा, 2 बचा, बड़े वाले का साइन जैसे का वैसा, बराबर है। 101 में से 99 गया, कितना बचा, प्लस 2y बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ पर से 2 कॉमन ले सकते हो, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉमन लेगो तो इतना बचेगा, बराबर है। -x प्लस वाई को सिंगल रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -x प्लस वाई को ऐसा करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -1 आ जाएंगी। मैंने क्या बोला था, x को अभी भी निगेटिव नहीं रखना, तो इसको क्या करोगे, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन आए, क्या दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम है, कौन सा ऑपरेशन करने की जरूरत है, सर पहले y यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएंगे। तो करो, लेट्स ऐड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, y गया तो ट्वाइस x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएंगी 3, ठीक है, क्योंकि ये 2 इसके 6 के डिवाइड में चले जाएंगे। इसके बाद क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए, तो जिस चीज का हम ऑपरेशन करते हैं उसी इक्वेशन में पुट करना, बाकी के इक्वेशन में पुट नहीं करना, ठीक है। तो ए एंड बी में से कौन सा ले रहा हूं मैं, ए क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, x की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू ऐसे आ जाएंगी 5 माइनस 3, y की वैल्यू ऐसे आ जाएंगी 2, तो क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन फॉर एक्स वाई बरोबर 3 and 2, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अभी देखते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो पहले सॉल्यूशन लिखो,
सॉल्यूशन लिखने में क्या लिखोगे, 49x दिया हुआ है माइनस 57y दिया हुआ है इज इक्वल टू 172 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दोगे बराबर सर 57x नाम माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो मैंने क्या बोला था बेटा, पहले तो तुम ये देख लो कि कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हो, ना तो 49 को 57 कर सकते हो, ना तो 57 को 49 कर सकते हो। तो क्या करना, पहले ऐड करना। तो क्या लिखो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ऐड करो, पहले ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा बताइए, ऐड होकर कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है 16, हाथ का आया 1, 4 और 1 5, 106 आ जाएगा। हाँ सर 106 x आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस 106 y आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 7 और 5 कितना होता है बेटा 12, कितना होता है 12। ठीक है, हाथ का 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 424। तो एक बात बताओ, यहाँ से 106 से कॉमन लो, x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू 424 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 424 बाय 106 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, 106 को 424 को 106 से डिवाइड करोगे तो लगभग ए आंसर जाएगा 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4। ए इक्वेशन नंबर ए आ गया। हाँ सर इक्वेशन नंबर ए आ गया। अभी क्या करो, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सिंपल सी चीज है, पहले लिख लो क्या है। तो अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे तो साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये नेगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो मेरे को एक बात बताइए, 57 में से 49 गए कितने बचेंगे, माइनस 8 बचेंगे सर, एक्स भी बचेगा ऐसा। ठीक है, इसका लंबा खींच दिया मैंने। और 57 में से 49 गए कितने बचेंगे सर, यहाँ पर से भी माइनस 8y बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कितना बचेगा, 2 में से 2 गए कितना बचा 0। 25 में से 17 गए कितने बचेंगे, 25 में से 17 गए तो बचेंगे बेटा 5 और 7 70 बचना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना बचेगा मैं एक बार देख लेता हूँ, 252 माइनस 172 0। ठीक है, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, तो 80 बच रहे बेटा। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखे होंगे 80 माइनस 80, यहाँ पर से माइनस 8 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा और माइनस 80 बचेगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, माइनस 80 बाय 80 आएगा, 80 बाय माइनस 8 आएगा। तो x बाय वाई कितनी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से 10 आ जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर बी लिखोगे तो क्या करोगे, लेट्स ऐड करोगे, ऐड करोगे तो y बाय कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स ऐड इक्वेशन ए एंड बी, तो ए एंड बी को ऐड करोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा इक्वल टू 4 होगा, तो x प्लस वाई होगा इक्वल टू 10 होगा। इसके बाद क्या होगा, ये y वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगे बेटा, यहाँ से 7। कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो क्योंकि इसके पहले का सेम एग्जांपल मैंने बताया है। ठीक है, तो पुट करो, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बरोबर 4 है, तो x के लिए 7 माइनस वाई बरोबर 4, तो माइनस वाई बरोबर 4 माइनस 7, तो माइनस वाई बरोबर कितना आ जाएगा माइनस 3, और y की वैल्यू से कितने आ जाएंगे बेटा 3 आ जाएंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन फॉर एक्स वाई बराबर 7 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, कभी ऐसा एग्जांपल दिखे तो एक बार ऐड करो नया इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करो नया इक्वेशन मिलेगा,
फिर और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, लेक्चर कभी आपको एकदम धमाकेदार तरीके से समझ में आएगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा। और मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल अपनी क्या है कि हमको मैथ्स में कितना स्कोर करना है, मैथ्स पार्ट 1 में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर तो जरूर करना है। मैथ्स पार्ट 1 में 40 आउट ऑफ 40 जब आपको स्कोर करना रहेगा तो हमारे लेक्चर को हर दिन फॉलो कीजिएगा। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना भी कभी आपने कर लिया तो आपके लिए 90 स्कोर करना है या 95 प्लस स्कोर करना है मैथ्स में, एकदम धमाकेदार तरीके से इजी हो जाएगा। तो बेटा सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा अपना सफर यही तक सफरनामा खत्म होता है, कल करेंगे नया टॉपिक शुरू। ठीक है बेटा, कितने मिनट झाला?